नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे नंबर सिस्टम की, जिससे कि आपके 2 या 3 क्वेश्चन हर एग्जाम को में देखने को मिलते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो। दोस्तों, नंबर सिस्टम में हम कुछ बेसिक टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे पहले, जैसे कि नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्याएं जो कि शुरू होती है 1, 2, 3, 4, 5 अप टू सोन n। इसी तरह पूर्ण संख्याएं यानी कि होल नंबर्स 0, 1, 2, 3, 4। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो पूर्ण संख्या है वो 0 से स्टार्ट होती है। इसी तरह सम संख्या यानी कि 2, 4, 6, 8 और विषम संख्याएं यानी कि ऑड नंबर 1, 3, 5, 7 और एक है गुणज यानी कि दोस्तों होता है पहाड़ा। जैसे कि अगर 4 का गुणज बोले तो इसका मतलब है कि 4 का पहाड़ा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौको 16, ऐसे इसका पहाड़ा चलते जाएगा। और है एक समांतर श्रेणी यानी कि जिसमें कि सारों अंतर समान हो, जैसे 3, 5, 7, 9। अगर इन दोनों के बीच का हम गैप देखें, अंतर देखें, तो वो समान रहेगा। जैसे कि 5 और 3 के बीच का जो अंतर है वो है 2, 7 और 5 के बीच का जो अंतर है वो है 2। इसी तरह डेसिमल नंबर होते हैं दोस्तों। डेसिमल नंबर 0 से लेकर 9 तक कहलाते हैं। अभाज्य संख्याएं जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, 13। अभाज्य संख्याएं वो संख्या होती हैं जो एक स्वयं से कटती हैं तथा केवल एक से कटती है। परिमेय संख्याएं होती हैं जो P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां पर Q डज नॉट 0, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। और अपरिमेय संख्याएं √2, पाई, √5। दोस्तों ध्यान रखिएगा, पाई एक अपरिमेय संख्या है, जबकि जो पाई का मान है 22/7 वह क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन है प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करो। दोस्तों, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है जिसको कि आपको याद रखना होगा। जैसे n प्राकृतिक संख्याओं का योग है n × n+1/2। इसको आप याद रख सकते हैं जैसे कि संख्या गुणा अगली संख्या बट्टे 2। अगर हम इसे सॉल्व करें तो प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग यानी कि n = 50 और संख्या इंटू अगली संख्या यानी कि अगली संख्या क्या आएगा, 51 बट्टे में 2। अगर इसे हम सॉल्व करें तो क्या आएगा, 2 से 50 कटेगा कितने बार, 25, और 25 और 25 को 51 से गुणा करेंगे तो यह आएगा 25 एकम 1275। ठीक है दोस्तों। अब अगर हम प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग देखें तो प्रथम प्राकृतिक 100 संख्याओं का योग आ जाएगा, जैसे कि आपको फॉर्मूला पता है, संख्या इंटू अगली संख्या आएगी 101 बट्टे में 2। अगर इसे सॉल्व करेंगे तो यह आएगा 50-50। दोस्तों, आपको अगर अपना टाइम बचाना है तो आपको 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग और 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग याद रखना जरूरी है, जिससे कि आपका समय काफ़ी बच जाएगा। अब आगे क्वेश्चन है 51 से 100 तक के संख्याओं का योग ज्ञात करो। अब इसमें न 50 तक की पूछी है और न 100 तक की पूछी है, 51 से 100 तक की संख्याओं का योग। तो इसे कैसे करेंगे दोस्तों, जैसे अभी आपको पता है 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होता है, 1275। और इसी तरह 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग अभी आपने निकाला है, वो होता है 50-50। अब अगर हम इस 100 में से 50 प्राकृतिक संख्याओं के योग को घटा देंगे तो हमारा 51 से 100 तक के बीच की प्राकृतिक संख्याओं का योग निकल आएगा। यानी कि अगर हम इसमें से 1275 को घटा देंगे तो कितना आएगा, ये देख लें, सॉल्व कर लो दोस्तों। 10 में से 5 गया 5, इधर कितना बचा, 14 में से 7 गया 7, 9 में से 2 गया 7, 4 में से 1 गया 3। यानी कि 51 से लेकर 100 तक की संख्याओं का योग ज्ञात करना है तो वो आएगा 3775। इसी तरह अगर हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम 30 सम संख्याओं का योग ज्ञात करो। अब सम संख्याओं के लिए ट्रिक होता है जो कि होता है n × n+1 यानी संख्या इंटू अगली संख्या। याद रखो दोस्तों, जो आपको केवल एक फॉर्मूला याद रखना है जो कि प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है n × n+1/2। अगर बट्टे में से 2 को हम हटा दें
तो वह सम संख्याओं का योग निकल आता है। तो अगर इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 30 गुणा 31, तो ये हो जाएगा 30 से कम 30, हासिल लागू 3 30 90 और 3 93। इसका आंसर हो जाएगा 930। ठीक है दोस्तों, अब है प्रथम 65 विषम संख्याओं का योग। दोस्तों देखो, एक मैं ट्रिकी बॉक्स बना देता हूँ। जिस प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है n इंटू एन प्लस 1/2। अब ध्यान रखिएगा, अगर हम बट्टे में से 2 को हटा दें तो निकल आता है सम संख्याओं का योग, यानी कि n इंटू एन प्लस 1, ये होता है सम संख्याओं का योग। और अगर विषम संख्याओं का योग पूछे तो अगर n पे 2 लगा दें, यानी कि बट्टे में से जो 2 है वो उठा के हम ऊपर लगा दें, यानी कि n², तो वो होता है विषम संख्याओं का योग। तो अगर यानी क्या आ जाएगा 65 का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 65 गुणा 65, ये आ जाएगा 5 25 25 6 42, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 4200। दोस्तों आगे क्वेश्चन देखते हैं कुछ ऐसे ही नंबर सिस्टम से। ये क्वेश्चन है 123 गुणा 127 गुणा 119 गुणा 126 का इकाई अंक ज्ञात करो। दोस्तों अगर आप वहीं तक कैलकुलेशन करने बैठेंगे तो बहुत समय लग जाएगा, तो इसके लिए आपको एक मैं शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ। तो इसको आपको करना क्या है, इस 3 की गुणा 7 से कर दो, कितना आएगा 21। इस 21 में से 1 की गुणा जो इकाई अंक है, इस इकाई अंक को फिर इससे गुणा कर लो, कितना है 9 एकम 9। इस 9 की गुणा फिर से आप इस इकाई अंक से कर लो, 9 छक्की 54, यानी कि इसका आंसर, इसका इकाई अंक क्या आ जाएगा 4। आंसर, यही हमारा आंसर है। आपको ये ट्रिक याद रखना है, आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, केवल इकाई अंक का आपका इंटू करते जाना है। 123 का इकाई अंक 3, 3 की गुणा हमने 7 से करी, 7 या 21। फिर से ध्यान रखें, इस 7 से नहीं करना है, जो हमारा कैलकुलेशन करके आया उसके इकाई अंक से इसके इकाई अंक को गुणा कर देना है। इसी तरह फिर इस इकाई अंक से इसके इकाई अंक को, अगर ध्यान रखें, अगर गुणा करके दोस्तों 0 आता है तो यानी कि वो सबको 0 कर देगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 0। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन है 27 की पावर 199 का इकाई अंक ज्ञात करो। दोस्तों इसके लिए आपको इतना लंबा कैलकुलेशन आप कर नहीं सकते। इसके लिए आपको क्या करना है, 199 में सबसे पहले 4 का भाग देना है। अब हम 4 का ही भाग क्यों देते हैं, क्योंकि प्रथम जो भाज्य संख्या है वो हमारी 4 है, इसलिए हम 4 का भाग देते हैं। इस अगर हम इसमें 4 का भाग दें तो जो रिमाइंडर कितना बचेगा, 4 चक्को 16, 17 18 19 39, 4 अट्ठे 32, 4 9 36, यानी कि जो शेष बचेगा वो बचेगा 3। अब हमें करना क्या है, जो इसका इकाई अंक है 7, इस 7 में इस रिमाइंडर की घात चढ़ा देनी है, यानी कि ये हो जाएगा 7 की पावर 3, यानी कि 343, यानी इसका इकाई अंक 3 आ जाएगा। फिर 7 गुणा 7 गुणा 7 अगर हम करेंगे तो 7 सत्ते 49, फिर इसकी गुणा इससे करेंगे, जैसे कि इससे पहले मैंने एक ट्रिक बताई थी, 9 की गुणा हम 7 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 सत्ते 63, यानी कि इसका इकाई अंक हो जाएगा 3। आंसर। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसी तरह 322 का की पावर है 1997, तो इसको कैसे करेंगे, वही 1997 में सबसे पहले हम 4 से भाग देंगे, तो रिमाइंडर क्या आएगा, 4 चक्को 16, 3 9, 4 9 36, फिर आएगा 3 7, 4 6 4 9 3 7, 4 9 36 और यानी रिमाइंडर आएगा 1, यानी कि 2 की पावर 1 हो जाएगी। यानी कि जो उसका इकाई अंक है उसकी पावर में हमेशा जो रिमाइंडर बचता है उसकी को हम घात के रूप में लिखते हैं। दोस्तों याद रखिए, अगर रिमाइंडर 0 बचता है तो पावर में हम 4 लिखते हैं, यह आपको इस बात का याद रखना है। अगर रिमाइंडर 0 बचता है तो उसकी पावर होती है 4, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 2 की पावर 1 इक्वल टू 2, यही हमारा आंसर। इसमें आपको केवल ये याद रखना है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, अगर रिमाइंडर कुछ नहीं बचता है, 0 शेष आता है, तो घात में हमेशा 4 लिखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 की पावर 17 इंटू 91 की पावर 21 इंटू 63 की पावर 22 में इकाई अंक ज्ञात करो। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, मैंने अभी बताया आपको, सबसे पहले जो घात है उसमें हमें हमेशा 4 से भाग देना है।
तो जो शेष बचेगा उसको हम इसके इकाई अंक की पावर में ऐड कर जोड़ लगा लेते हैं। यानी कि अगर हम इसमें 4 से भाग दें तो शेष कितना बचेगा 1, और इसका इकाई अंक है 1, और इसमें 4 को 16, इसका शेष बचा 1, इसमें यहाँ पर रख देंगे इनटू इसमें हम 4 का भाग दें, 4 पंचे 20, शेष बचेगा 1 यानी कि 1 की पावर 1 गुणा 22 में हम भाग देंगे 4 से तो शेष बचेगा 2, 3 की पावर 2 यानी कि हो जाएगा 1 गुणा 1 गुणा। दोस्तों आपको बहुत ही आसान तरीके से आपको सॉल्व करना है ट्रिक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 337 गुणा 36 माइनस 35 गुणा 337। अब देखो दोस्तों, अगर आप इन दोनों को कैलकुलेशन करोगे फिर इसको इसमें से माइनस करोगे तो आपका जो है बहुत समय लग जाएगा। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले देखो इन दोनों में आप देख रहे हो कि 237 दोनों में कॉमन है। अगर हम 237 को कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा 36 और यहाँ 35, तो ये हो जाएगा 237 इंटू 1, 36 में से 35 किया 1, तो इसका आंसर आ जाएगा 237। देखो जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो कुछ ट्रिकी बेस पे होते हैं। आपको वहाँ कोई गुणा भाग करने के लिए बुलाया नहीं जाता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रिक यूज करना है कि कैसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 से 1/2 धन 11 से 1/2 धन 111 से 1/2 धन 1111 सही 1/2 बराबर क्या होगा। दोस्तों अगर आप इसको सॉल्व करेंगे लॉस ऑफ लेके एलसीएम लेके फिर से कैलकुलेशन करेंगे तो आपका बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा और साथ में जो है गलती होने का बहुत ज़्यादा चांस रहेगा। तो इसको आपको कैसे सॉल्व करना है मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। देखो सबसे पहले आपको इन सभी को एक साथ जोड़ लेना है, यानी कि 1 11 111 1111। इनको अगर आप जोड़ते हो तो आएगा 1 2 3 4 3 2 1, और उसके बाद इनको एक साथ जोड़ लेना है। यानी कि अगर 1/2 1/2 1/2 1/2 को जोड़ेंगे तो लॉस ऑफ आएगा 2, या फिर कुछ ऐसे भी कर सकते हो आधा और आधा 1 आधा और आधा 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। या अगर अब इसका देखो अब एलसीएम लोगे तो एलसीएम आएगा 2 और 1 2 3 4 4/2 यानी कि उसे सॉल्व करोगे तो 2। अब इन दोनों को अलग अलग जोड़ना है और उसके बाद इसमें ऐड कर देना है, यानी कि 1 2 3 4 धन 2 बराबर 6 3 2 1, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 1236। दोस्तों नंबर सिस्टम से कुछ क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।